हेलो फ्रेंड, आपके हमारे चैनल जी के यू पार्ट में स्वागत है। जितने भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप टी में पूछे गए हैं उनका मैं आज आप लोगों को डिस्कशन कराने जा रहा हूं, जो एसपीडी बुक 2092 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जोंक एवं केचुआ। कौन सा हो जाएगा? जोंक एवं केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, जू एवं खटमल। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा एवं सीप। कौन कौन से आते हैं? घोंघा एवं सीप। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली एवं ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? तो मुख से हो जाता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? कौन सा होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखिएगा बी तथा सी, जो जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई 1992 में से पूछे गए क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी क्वेश्चन है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो क्या है? 6 एक अम्ल हो जाता है, क्योंकि पीएच वैल्यू 0 से 14 तक होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि है? तो दोनों किस प्रकार की ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? कौन नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। सबसे अच्छा उर्वरक कौन है पौधों के लिए? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। कौन से चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। जब भी हम गुब्बारे में भरेंगे तो इसमें हम हीलियम गैस ही भरेंगे। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग किस रूप में? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह कीर्त, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, जिसे H2 कहते हैं। अम्ल खट्टा होता है जो स्वाद में। आग लगने तथा फैलने की कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो वह सूती वस्त्र होता है, जिसमें आग कम लगता है और आग लगने की जो संभावना हो जाता है वह कम हो जाता है। लौह की सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। लौह की मात्रा हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ जब हम मिलाएंगे तो यह गैसोलोन को मिश्रण जब हो जाएगा तब गैसोहॉल बना दिया जाएगा। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो कौन सा? ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह एक अच्छा आवरण होता है, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में आ जाएगी और इससे कैंसर भी उत्पन्न हो जाएगा। अंतःज्वार, जिसे हम इंग्लिश में टाइफाइड भी जानते हैं, इसके लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? क्लोरोमाइस्टिन। कौन सा औषधि है? क्लोरोमाइस्टिन।
गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सिनेवार या सिंगुल किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉम्यूनिटी ग्यूरिन, बीसीजी का ये पूरा नाम है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? किससे होता है? कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के द्वारा होता है। जब किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा दुगनी कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाता है? चौगुना, मतलब 4 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता 1992 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी की तरफ से। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पौधे के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीज में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वन की ज्वाला करते ऐसे पेड़ जो भरे वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, ऐसे वन को कौन सा कहेंगे? वन की ज्वाला। कवक, कवक जो है पेंसिलीन इससे बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारी या सजीव सहचर साझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन है? शैवाल एवं कवक। आम तौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कार्गीय पुरावर्ती से 5 शक्कर ग्लूकोज का मधुजन ग्लाइकोजनी विधि का नाम क्या कहलाता है? ग्लाइकोनोवजन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक पड़ता कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ 1993। किसी वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है? कौन से अम्ल से? लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगकों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? लसिकानु या लिम्फोसाइट इसका इंग्लिश नेम है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनिया के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, जिसे इंग्लिश में डायलिसिस भी कहा जाता है। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारका या आइरिस में। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन हिस्सा सूजकर हो जाता है? नेत्र अश्लेष्मला, जिसे इंग्लिश में कंजक्टिवा भी कहा जाता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध की निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन समानता कहाँ होता है? फिलिपियन ट्यूब में होता है, जिसे हम डिव वाहिनी नलिका भी कहते हैं। कृत्रिम वीर्य निषेचन के उद्देश्य से विसर्व वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। किस पदार्थ पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? रिफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? नारियल और कटहल। किस वृक्ष की वायु कैसी होती है? वलयों को गिनकर। किसी भी वृक्ष की जो आयु होती है उसे कैसे हम पता करेंगे? तो वलयों को गिनकर हम पता करेंगे। जल संवर्धन हाइड्रोफोनिक्स, जिसे इंग्लिश नेम है क्या कहते हैं? बिना मिट्टी के ही पादप उगाना, उसे हम जल संवर्धन कहते हैं।
किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किस में होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी संभावना रहती है? विटामिन B1। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? ठंडे एवं शुष्क परिस्थिति में। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें अमोनिया जैसी तेजी गंध आने लगता है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो रहता है वह अमोनिया में बदल जाता है। मछली में सल्क नहीं होता है। किस मछली में? तो कैट फिश में सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? W.F. स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? किससे मिलेगा? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्य कॉमर्शियल काम किसके छाल से प्राप्त होता है? वलूत या ओक के छाल से प्राप्त होता है। पश्मीनी बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी से। मवेशियों में बांझापन किस कारण से होता है? बेंग रोग होता है, जिसमें मवेशियों में भी बांझा रोग आ जाता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मर जाते हैं? सूत्रण रोग से, या जिसे सिरोसिस भी कहा जाता है। राइबोसोम किसका कार्य है? वे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या हम क्या कहेंगे? मरुद्भुद कहेंगे, जिसे जीरोफाइटा भी कहा जाता है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वे कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भैंसों के मुख्य नस्ल कौन कौन होते हैं? भारत में जो मुख्य नस्ल अधिकतर पाए जाते हैं भैंसों के वो है मुर्रा, सुरथी, मदावड़ी, जफराबादी और मेहसाना। ये भैंसों के मुख्य नस्लें हैं। बकरी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास, मखदुम के पास में है। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरबीर, जो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से दालचीनी का हम प्राप्त करते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि को। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि को। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? लिनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRB त्रिवेंद्रम 1994 में पूछे गए सवाल। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग किसके कारण से होता है? विषाणु से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो शैवाल जो प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है वो लेमिनेरिया, जो अधिकतर ये पाया जाता है समुद्र में। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23 होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिका, जिसे हम RBC भी कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E तथा K। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल में कौन सा है, तो जल में हो जाएगा B एवं C। जल में हो जाएगा B तथा C जो है यह जल में घुलनशील, इसे किस में है? जल में घुलनशील है, B तथा C।
ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी बंगलोर 1994 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्राप के रूप में। कार्बोहाइड्रेट में इस्तेमाल किए जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारिक उपज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबट्टू ग्रंथि से। बिजली का बल्ब फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी अजमेर 1994 में पूछे गए प्रश्न साइंस के। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.7% है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुक्ता होता है मीथेन, CH4 इसका सूत्र है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से हो जाता है जो हमारे दांतों में हो जाता है। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट Cl। इसे हम इसके दूसरा सूत्र भी और कहूँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा सूत्र होता है CaOCl2 भी आपको सूत्र ये देखने को मिल जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। पृथक पृथक मतलब होता है कि अलग अलग। प्राकृतिक बहुलक है रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का हम प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से तो इसका जवाब होगा एथिलीन गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सा होता है? लोहा। मृदु लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जा को ढकने वाले झिल्लियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क में होता है। द्रव्यमान का इससे मात्रा क्या होता है? केजी जिसे हम किलोग्राम भी कहते हैं। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात से होकर ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा यात्रा करती है तो ठोस पदार्थों में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है या लगता है? काला। रक्तदाब को मापने के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड से D2O भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी अहमदाबाद 1995। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी गुवाहाटी 1996 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78.0.3%। गैसोहोल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनाया जाता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघों में पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी की संख्या है? 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। किसका बना होता है? इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसके वजन चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन, क्योंकि वहाँ पर 1/6 हो जाता है भार। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई है ऑस्ट्रेलियन। तो मैंने यहाँ 3 चैप्टर तक पेज तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तब तक इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।